दोस्तों पिछले वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि स्पेशल किट के लिए स्पेशल कौन सा दवा होता है ताकि एक बार स्प्रे करने से ही कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि बार बार किसान भाई दवा तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है किट। इसलिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि स्पेशल किट के लिए स्पेशल इंसेक्टिसाइड के ऊपर। और किट तो आप लोगों को पता ही है, दो प्रकार की, एक तो सकिंग और एक चूइंग। सकिंग यानी कि चूसक, चूइंग यानी कि चिबाने वाला किट। तो पिछले वीडियो में हमने सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलिस्ट दवा बताया था, लेकिन आज की वीडियो में हम बताएंगे चूइंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलिस्ट दवा के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं चूइंग पेस्ट कितने प्रकार की होता है। तो देखिए चूइंग पेस्ट यानी कि जो पत्ता खाने वाला या फिर चिबाने वाला जिसको बोलते हैं, वो तो बहुत ही मतलब ज्यादा प्रकार की होता है, लेकिन उतने ज्यादा हम नहीं बताएंगे। कुछ स्पेशली किट के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि जो ज्यादातर फसल के अंदर प्रकोप करता है उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और उसके लिए कौन सा स्पेशलिस्ट दवा है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो एक एक करके चलिए आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहला किट जो हमने रखा है वो बहुत ही भयंकर किट है, और ज्यादातर 99% फसल के अंदर इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। वो होता है फ्रूट बोरर, यानी कि जिसको फल छेदक किट भी बोला जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम हेलिकोबैक्टर आर्मीगेरा नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में सभी फसल यानी कि 99% फसल पर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा स्पेशलिस्ट दवा है, चलिए एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहला जो दवा रखें दोस्तों वो होता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जो कि 18.5% जो कि एससी फॉर्मुलेशन में मिलता है, जो कि आप लोग कोराजिन नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे ब्रांड का होता है। हाँ, एक चीज पहले और क्लियर कर दे रहे हैं हम कि भाई टेक्निकल हम बता देंगे, लेकिन उस टेक्निकल का कोई भी अच्छे ब्रांड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर कोई प्रोडक्ट भी बताएंगे लेकिन उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है ऐसा कोई बात नहीं है। किसी भी कंपनी का अच्छा ब्रांड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, कोराजिन तो मिलता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का। उसके साथ साथ एक आता है धानुका कंपनी का कोभार नाम पे, वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक आता है BSF कंपनी का जो कि बेस्टिकोर नाम पे, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका जो डोज रखना है आप लोगों को 4 से 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से 100% ये कंट्रोल कर देगा बोरार को। और साथ ही साथ दोस्तों और भी बहुत सारे दवा आती है, जैसे कि एक आता है इंडोक्साकार्ब और एसिटामाप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है। बाजार में आप लोगों को घाड़ा कंपनी का काइट नाम पे मिलता है, या फिर आप लोगों को HPM कंपनी का बाजीराव नाम पे भी मिल जाता है, या फिर और एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि कृषि राशन कंपनी का क्रे प्लस नाम पे मिलता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डोज रखना है वही आप लोगों को 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हम हर प्रोडक्ट का डोज आप लोगों को बताएंगे। अब दोस्तों तीसरा दवा जो रखे हमने दोस्तों फ्रूट बोरर के लिए, वो होता है आइसोसाइक्लोसेराम। आइसोसाइक्लोसेराम यानी कि आप लोगों को सिमोडिस नाम पे मिलता है, और एक इंसिपियो नाम पे मिलता है, जो कि सिंजेंटा कंपनी का ही दोनों प्रोडक्ट आता है। बाकी किसी भी कंपनी का अभी तक तो नहीं आया है। लेकिन सिमोडिस को अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है मतलब फल छेदक के लिए, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा वेजिटेबल वर्गीय फसल में। और अगर आप लोग इंसिपियो को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो धान के लिए स्टेम बोरर या फिर जो और भी लीफ फोल्डर वगैरह है उसके लिए इस्तेमाल करने से इंसिपियो का रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो सब्जी वर्गीय फसल या फिर फ्रूट वाली फसल में आप लोग किसको यूज करेंगे? सिमोडिस को। इसका डोज आप लोगों को 20 ml रखना है प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से, कंट्रोल कर देगा ये। और एक दवा आती है जो कि आप लोगों को टेट्रानिलिप्रोल नाम पे मिलता है, बाजार में आप लोगों को भयागो नाम पे मिलता है बायर का। बहुत ही अच्छा दवा है, कोई भी प्रकार की बोरार को कंट्रोल कर देता है। इसका डोज आप लोगों को 10 ml रखना है प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से, 100% कंट्रोल कर देता है। और एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि आप लोगों को स्पाइनोट्रम, उसके अंदर केमिकल होता है, जैसे कि डेलीगेट नाम पे मिलता है, समिट नाम पे मिलता है, या फिर आप लोगों को लार्गो नाम पे भी मिल जाता है। उसका डोज रखना है 10 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से, 100% ये बोरार को कंट्रोल कर देता है। तो ये जितने सारे प्रोडक्ट आप लोगों को बताया, इसमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं बोरार के लिए तो आप लोगों को 100% कंट्रोल कर देगा। लेकिन एक चीज़, अगर बैगन में इस्तेमाल करते हैं बोरार के लिए तो इसके साथ एसिटामाप्रिड को आप लोग मिक्स कर लीजिएगा, या फिर काटा फाइडोक्लोराइड जो 50% SP मिलता है उसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये तो हो गया दोस्तों बोरार के लिए यानी कि फल छेदक किट के लिए। अब बात आती है सेकंड किट के बारे में, जो कि हमने सेमिल्यूपर को रखे हैं सेकंड किट के अंदर। सेमिल्यूपर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा स्पेशलिस्ट दवा है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। पहला दवा रखे हैं सेमिल्यूपर के लिए स्पेशलिस्ट, जो कि बायर कंपनी का सोलोमोन नाम पे मिलता है। उसका डोज आप लोगों को रखना है कितना? सिर्फ 20 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से, 100% ये लूपर को कंट्रोल कर देगा। दूसरा जो दवा रखें वो होता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के साथ साथ लैम्ब्डासाइलोथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि आप लोगों को एम्प्लीगो नाम पे बाजार में मिल जाता है।
उसका डोज कितना रखना है 8 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब। और तीसरा जो दवा रखें वो होता है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि 5% SG फॉर्मुलेशन में मिलता है। बाजार में आप लोगों को ट्रस्ट नाम पे मिलता है नागार्जुना का, या फिर आप लोगों को धानुका कंपनी का EM1 नाम पे भी मिलता है, या फिर आप लोगों को जेमिस्टर कृषि रसायन कंपनी का मिलता है, सिंजेंटा का प्रोक्लेम नाम पे मिलता है। किसी भी दवा को ले सकते हैं। डोज रखना है 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। सेमी लूपर को कंट्रोल कर। ये तो हो गया दोस्तों सेमी लूपर के बारे में। अब जो हमने तीसरा किट रखे हैं वो होता है DBM, यानी कि जिसको डायमंड बेकमोथ बोला जाता है, जो कि पत्ता गोभी फूल गोभी में बहुत ही ज़्यादा इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट इंसेक्टिसाइड होता है स्पेशलिस्ट, वो कौन कौन सा है चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो पहला जो हमने इंसेक्टिसाइड रखे हैं वो होता है UPL कंपनी का एटाब्रोन नाम का, या फिर सोवाल कंपनी का DSP 99 नाम पे, यानी कि 99, वो भी आप लोगों को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है जो कि डायमंड बेकमोथ के लिए। इसका डोज कितना रखना है 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। 100% ये अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देता है। और सेकेंड जो दवा रखे हैं वो होता है अडामा कंपनी का प्लेथोरा, जो कि नोवालुरॉन और इंडोक्साकार्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है। डोज कितना रखना है 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। 100% कंट्रोल कर देगा। और एक दवा रखे हैं दोस्तों हमने जो कि DBM के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है, वो होता है टोलिफेनफ्राइड, जो कि आप लोगों को PI कंपनी का किफान नाम पे मिलता है, या फिर ताइची नाम पे मिलता है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड का मिलता है। किसी भी ब्रांड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसका डोज रखना है 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। 100% ये भी कंट्रोल कर देता है। तो ये तो हो गया दोस्तों DBM, यानी कि डायमंड बेकमोथ को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलिस्ट दवा। अब जो नेक्स्ट किट के बारे में हम बात करेंगे वो होता है कैटरपिलर, जिसको टोबैको कैटरपिलर बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा स्पेशलिस्ट दवा है चलिए बताते हैं। सबसे पहला जो दवा रखे हैं हमने कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए वो होता है बायर कंपनी का बेल्ट एक्सपर्ट, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये कैटरपिलर को कंट्रोल कर देता है। और अगर आप लोग दूसरे दवा की बात करेंगे तो जैसे कि गुंठर नाम पे मिलता है, या फिर आप लोगों को मेडाड नाम पे मिलता है परिजात कंपनी का, या फिर आप लोगों को बाराजाइड नाम पे भी मिलता है। उसके अंदर जो केमिकल मिलता है इमामेक्टिन बेंजोएट और नोवालुरॉन कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि डोज आप लोगों को कितना रखना है इसका डोज रखना है आप लोगों को 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। और बेल्ट एक्सपर्ट को अगर यूज करते हैं तो उसका डोज रखना है 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से। 100% वो कंट्रोल कर देगा। तो ये तो हो गया दोस्तों कैटरपिलर के बारे में और उसका स्पेशलिस्ट दवा के बारे में। अब नेक्स्ट किट के बारे में जो बात करेंगे वो होता है लीफ माइनर, जिसके अंदर आप लोगों को मैप की तरह देखने को मिलता है पत्ते के अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा स्पेशलिस्ट दवा है चलिए आप लोगों को बताते हैं। पहला जो दवा रखें दोस्तों वो होता है सिंजेंटा कंपनी का वॉल्यूम फ्लेक्सी नाम पे, जो कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और उसके अंदर थाइमेथोक्सन दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एक ही बार में कंट्रोल कर देता है। उसका भी आप लोगों को डोज कितना लेना है, सिर्फ 10 से 12 ml या फिर 15 ml तक ले सकते हैं। 100% ये कंट्रोल कर दे। दूसरा जो दवा रखे हैं दोस्तों लिप माइनर को कंट्रोल करने के लिए वो होता है लेम्डासाइलोथ्रिन और थाइमेथोक्सेन का कॉम्बिनेशन आता है। वो भी सिंजेंटा का आली का नाम पे मिलता है। उसका भी डोज आप लोगों को 10 ml के हिसाब से रखना है। और तीसरा दवा रखे हैं हमने काइट, जो कि आप लोगों को इंडोक्साकार्ब और एसिटामाप्रिड का कॉम्बिनेशन मिलता है। उसको भी आप लोगों को 25 से 30 ml मतलब डोज रख सकते हैं। 100% लिप माइनर को कंट्रोल कर देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट किट के बारे में जो हम बात करेंगे वो होता है अमेरिकन फॉल आर्मीवर्म, जो कि सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप मिलता है मेज यानी कि मक्के की फसल में, और अभी सीजन भी आ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा दवा है चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे स्पेशलिस्ट दवा रखे हैं सुमिपिलियो, जो कि सुमिटोमो कंपनी का आता है। लेकिन हाँ, सुमिपिलियो के साथ डाइपेल को मिक्स करना है। उसके अंदर बेसिलस थ्यूरेंजियस केमिकल मिलता है जो कि ऑर्गेनिक है, लेकिन मिक्स करना है, वो कंपनी रिकमेंड करता है। 100% ये मतलब मक्के में फॉल आर्मीवर्म को कंट्रोल कर देता है। सुमिपिलियो का डोज रखना है 25 से 30 ml और डाइपेल का डोज रखना है आप लोगों को 50 ml। 100% कंट्रोल कर देगा। दूसरा दवा रखे हैं कोराजिन यानी कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जो 18.5% मिलता है। और साथ ही साथ कोराजिन नहीं मिलता है तो अदर जो हमने टेक्निकल बताया उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो पहले आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये हो गया फॉल आर्मीवर्म, जो कि च्यूइंग पेस्ट के अंदर ही पड़ता है। अब जो नेक्स्ट किट के बारे में बात करेंगे वो होता है फोल्डर यानी कि लीफ फोल्डर, जिसको धान की फसल में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लीफ फोल्डर को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलिस्ट दवा मिनेक्टो एक्स्ट्रा, जो कि सिंजेंटा का आता है। साइंट्रानिलिप्रोल मिलता है, लेकिन इसका डोज आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल कम मात्रा में 2 ml के हिसाब से रखना है 15 लीटर पानी के हिसाब से। ज़्यादा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, 100% कंट्रोल कर देगा। और सेकेंड जो दवा रखे हैं हमने लीफ फोल्डर के लिए बायर का भाईगो, काफ़ी अच्छा दवा है। वो आप लोग उसको धान में लीफ फोल्डर के लिए तो काम करेगा ही, साथ ही साथ बाकी जितने सारे कीट लगता है धान में जैसे कि बोरर वगैरह, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है।
तो ये 2 दवा काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है। बाकी और भी दवा है, आप लोग उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं कि भाई ये रिजल्ट देता है। मतलब हम अपने हिसाब से आप लोगों को बता दिए, जिसका रिजल्ट हमने देखे हैं, यूज किए हैं, तभी आप लोगों को ये जानकारी बता रहे हैं। आप जो नेक्स्ट किट के बारे में बात करेंगे वो होता है बीटल, जो कि आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गर्डेल बीटल मिलता है, या फिर रेड पम्पकिन बीटल मिलता है, हड्डा बीटल मिलता है। बहुत सारे बीटल का अलग अलग प्रकार की बीटल किट होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे कि आप लोग प्रोफेनोफॉस 50% इसी मिलता है बाजार में। आप लोगों को कूराकुरन, सेलकोरन, ये सब दवा मिलता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज कितना रखना है, 25 ml के हिसाब से। दूसरा दवा रखे हैं क्विनाल पोस्ट, जो कि सिंजेंटा का एकलाक्स नाम पे मिलता है। जैसे कि प्लांट कंपनी का एक आता है साइक्लोन नाम पे। डोज कितना रखना है, 25 ml। ये भी आप लोगों को बीटल को कंट्रोल कर देता है। तो ये जितने सारे दोस्तों हमने चूइंग पेस्ट बताया है, जिसको पत्ता चिबाने वाला कीट बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा फसल के अंदर प्रकोप होता है, इसलिए इसको बताया है। बाकी और भी बहुत सारे चूइंग पेस्ट के अंदर पड़ता है, लेकिन उसको हमने नहीं बताया इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर फसल में प्रकोप नहीं होता है। और हाँ, जो नए नए व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो लोग तो कमेंट करेगा कि भाई सकिंग पेस्ट यानी कि चूसोक कीट को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलिस्ट कौन सा दवा है। तो उसके लिए हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में बता दिए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा। आई बटन पर लिंक डाल रहे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं तो भी आप लोग नीचे कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए रिसेंटली डाल देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।